एक समय की बात है, एक बहू अपने परिवार के लिए हर दिन बड़े प्यार से खाना बनाती थी। वह अपनी सासू माँ के लिए भी हमेशा ताजी गरम रोटी बनाकर देती थी। बूढ़ी अम्मा जब भी रोटी खाती, हाथ जोड़कर भगवान को याद करती और कहती, हे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तू हमें हमेशा ऐसे ही सुख चैन की रोटी देता रहे। बहू रोज देखती कि सासू माँ उसकी नहीं बल्कि भगवान की तारीफ करती है। एक दिन उसके मन में सवाल उठा, रोटी तो मैं बनाती हूँ लेकिन धन्यवाद भगवान को देती है, क्या कभी मेरी मेहनत की कद्र नहीं? धीरे धीरे यह सोच उसके मन में कटुता भरने लगी। अगले दिन उसने एक फैसला किया। बहू ने सासू माँ की रोटी में चूहे मारने की दवाई मिला दी। मन ही मन सोचने लगी, अब देखती हूँ आज भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही वह सासू माँ को रोटी देने बढ़ी, उसके अंदर की आत्मा कांप उठी। मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं यह क्या करने जा रही हूँ? उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। तुरंत उसने जहरीली रोटी को उठाया और बाहर कूड़े में फेंक दिया। फिर उसने नई रोटी बनाई और सासू माँ को प्यार से परोस दी। थोड़ी देर बाद बहू बाहर किसी काम से चली गई। इसी बीच स्कूल से लौटकर बहू का बेटा आया और दादी को खाना खाते देख बोला, दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भी आपके साथ खाना खा लूं? दादी ने प्यार से पोते को पास बैठाया और उसे भी रोटी परोस दी। कुछ समय बाद जब बहू वापस लौटी तो उसका बेटा दौड़कर आया और खुशी से बोला, माँ, मैंने दादी के साथ खाना खा लिया। यह सुनते ही बहू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वही जहरीली रोटी मैंने सासू माँ को दे दी होती तो आज मेरा बेटा, सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल से एक ही आवाज निकली, भगवान, मुझे माफ कर देना। आज समझ आया कि जब हम किसी का भला करते हैं तो वो भला लौटकर हमारे अपने पर ही आता है।